प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका पुनः स्वागत है। आज से हम अपनी किताब व्यक्तित्व का प्रकटन शुरू करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व का प्रकटन पूज्य श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी द्वारा दी गई वार्ताओं और उद्बोधनों का संकलन है। ये सभी वार्ताएं उन्होंने सन 1993 की गर्मियों में अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस, डेनमार्क, मिन्स्क और स्विट्ज़रलैंड के अभ्यासियों को संबोधित करते हुए दी थी। इस पुस्तक में दी गई वार्ताओं की मुख्य विषय वस्तु व्यक्तित्व का प्रकटन शीर्षक पर ही केंद्रित है। चारी जी ने जिज्ञासुओं को व्यक्तित्व और उसके सारगर्भित अर्थ को समझाने का प्रयास किया है तथा किस तरह यह सहज मार्ग अभ्यास द्वारा प्रकट हो सकता है। हमारे दैनिक जीवन में हम कई व्यक्तित्वों और मुखौटे पहने रहते हैं। चारी जी प्याज को रूपक बनाकर व्यक्तित्वों की विभिन्न परतों के बारे में समझाते हैं, जिन्हें हमने अपने चारों ओर बना लिया है। हमारे संस्कारों की सफाई करके हम किए हुए कृत्यों को न दोहराने की या परत दर परत इन परतों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अंततः हम वहाँ पहुँचते हैं जिसे चारी जी ने यौगिक प्रक्रिया की पराकाष्ठा कहा है, जहाँ अंदर विद्यमान सच्चे व्यक्ति की आंतरिक असलियत प्रकट होती है। तो जब हम इन मुखौटों को हटा देते हैं तो असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। और मैंने इस बात को कहने का विशेषाधिकार लिया है कि जहाँ हम सबके कई व्यक्तित्व हैं, वे यानी चारी जी खुद एक व्यक्तित्व हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब को पढ़ना। अध्याय 1, दुख दर्द से परे। यहाँ फिर से आकर अच्छा लगा। कुछ प्रशिक्षकों से यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि यहाँ सभी अभ्यासी काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि मैं प्रशिक्षकों से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। मेरे आने का उद्देश्य केवल उनके निष्कर्षों की पुष्टि करना है। मैं अभी एक नौजवान से बहुत ही व्यक्तिगत पत्र के बारे में चर्चा कर रहा था। आप जानते हैं, भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की मुख्य समस्या का कारण मैं और मेरा की भावना है। यह एक गहन सत्य है। जब तक हम व्यक्तिगत दायरे में रहते हैं, हम अपनी समस्याओं का भार बढ़ाते जाते हैं, संस्कारों की रचना करते जाते हैं और सामान्यतः अपने आध्यात्मिक जीवन को बिगाड़ते जाते हैं। इसलिए पहला विचार जो हमें छोड़ना है वह है मेरी समस्या। समस्याओं का होना तो आम बात है जो दुनिया में हर एक के पास है, इसलिए मेरी समस्या जैसी कोई बात नहीं होती। तो जब वह सभी की है तो वह केवल आपकी कैसे हो सकती है? दुख सबके साथ हैं, तकलीफ़ें सबके साथ हैं, अकेलापन, अलगाव और परित्याग किया जाना, ये सभी बातें सबके साथ हैं। यहाँ तक कि सूली पर चढ़ते हुए ईसा मसीह की भी अंत समय में दर्द भरी पुकार थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मेरा त्याग क्यों कर दिया? इस प्रकार पापी से लेकर संतों तक दुख उठाना, दर्द और अलगाव सहना सामान्य लक्षण है। इसलिए मेरा दुख, मेरा दर्द कहना मूर्खतापूर्ण है। जब हम अनंत में लय होना चाहते हैं और यह समझते हैं कि अनंत वास्तव में अनंत है, किसी 5 स्टार होटल के शानदार कमरे जैसा नहीं, तो मेरे विचार में लय का अर्थ होना चाहिए इस सामान्य पहचान में घुल मिल जाना। सुगंधित हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए किसी पर्वत शिखर पर अकेले बैठना नहीं, बल्कि यहाँ नीचे धरती से जुड़े रहना। कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए। इस बात का स्पष्ट प्रमाण या संकेत अथवा इशारा वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें संत जन्म लिया करते हैं।
उनका जन्म हमेशा आम इंसान के रूप में होता है। वे सभी प्रकार से बहुत ही साधारण होते हैं। उनमें कोई विशिष्टता नहीं होती, ना उनकी वंशावली में, ना उनके जीवन की परिस्थितियों में और ना ही उनकी शिक्षा में, कुछ भी नहीं। इस प्रकार वे हमारे बीच जन्म लेते हैं, हमारे बीच जीते हैं और हमारे बीच ही मर जाते हैं। फिर हम असाधारण कैसे हो सकते हैं, या कोई समस्या असाधारण कैसे हो सकती है? मुझे मिलने वाले हर पत्र में यही होता है। चारी जी, मेरी समस्या बिल्कुल खास है। औसत मानवीय संत सुलभ जीवन में कुछ भी विशेषता नहीं होती। इसी कारण बाबूजी ने इसे बंजर रेगिस्तान कहा है। अब जब हमारे सभी प्रशिक्षक कह रहे हैं कि आप लोग तेजी से प्रगति कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि सभी में यह समझ पैदा हो जाए कि लय अवस्था क्या है। मैं मोक्ष या उस तरह की बातों से प्रभावित नहीं हूँ। यह तो केवल बच निकलने का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष के बारे में चर्चा करता है या मोक्ष चाहता है, वह इस जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है और यह संभव नहीं है। इसी प्रकार मालिक में लय होने या अनंत में लय होने के बारे में भी हमें बहुत गलत फहमी है। मानो हम प्यार, स्वास्थ्य और सुखों से भरपूर किसी आश्चर्यचकित करने वाले सुंदर लोक में जा रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। क्या ऐसी कोई जगह है? ईश्वर ने मूर्खों के लिए भ्रम की सृष्टि की है। उनके लिए ऊपरी समझ और स्वास्थ्य से भरपूर ऐसे सुंदर लोग हैं जो अचानक इस तरह ध्वस्त हो जाते हैं जैसे सुई चुभोने पर गुब्बारा। फिर वे हमारे पास लौट कर आते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपना बहुत समय गंवा देते हैं। आधुनिक संसार के कई अमीर, शिक्षित और कामयाब लोग केवल अपने अपने गुब्बारे को बड़ा और बड़ा फुलाते जा रहे हैं। इसे जितना बड़ा फुलाया जाता है, उतने ही धमाके से वह फूटता है। उनकी उपलब्धि बस इतनी ही है। शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में कहा है कि जब महान व्यक्ति मरते हैं तो धूमकेतु प्रकट होते हैं, और ये महानुभाव हैं सीजर, मुसोलिनी और हिटलर। अब इस अनोखी चीज़ को देखिए। मेरे विचार से वे अपने गुब्बारे को इतना ज़्यादा फैलाते जाते हैं कि इस प्रक्रिया में वे खुद भी गुब्बारे के अंदर कैद हो जाते हैं, और अंत में जब वह फटता है तो वह व्यक्ति हवा में फेंक दिया जाता है। एक उल्कापिंड की भांति शायद अत्यधिक घर्षण के कारण जलने लगता है, जिसे शेक्सपियर ने महानता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में एक महान जीवन, मेरा मतलब दुनियावी तौर पर महान जीवन से है, जब समाप्त होता है तब शायद ही कोई इसे महसूस करता है। यह एक हिमशिला के समुद्र में डूबने की तरह है, जहाँ एक क्षणिक तरंग उठती है और फिर कुछ भी नहीं। इसलिए महानता मृत्यु के समय घटने वाले संकेतों में नहीं, बल्कि इसमें है कि वह जीवन हमारे इस संसार पर कितना प्रभाव छोड़ता है और यह प्रभाव कितने समय तक बना रहता है। यही कारण है कि आप सीजर और नेपोलियन के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन बुद्ध और ईसा मसीह के बारे में ऐसे व्यक्ति भी जानते हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई है, जबकि इतिहास की किताबों में आपको बुद्ध और ईसा मसीह के बारे में कुछ विशेष नहीं मिलेगा। हाँ, सभी धार्मिक पुस्तकों में सीजर और हिटलर की दुष्टता का उल्लेख आपको एक संकेत, एक चेतावनी के रूप में अवश्य मिल जाएगा कि सावधान, इनके जैसा मत बनो। आध्यात्मिकता से हमें इस बात की समझ भली भांति आ जानी चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हमें दर्द की चिंता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह दुख परेशानी का विषय है, लेकिन यह ऐसी विषय वस्तु भी नहीं है जिस पर रोते रहा जाए, जिसकी वजह से तड़पते रहा जाए और जिसको बार बार याद किया जाए। दुख का महत्व तभी है जब हम इसे जल्दी से जल्दी भोग कर भूल जाएं और फिर दुख की अगली खुराक का इंतज़ार करें। यदि आप जोंक की भांति पिछले दुख से ही चिपके रहते हैं और उसे छोड़ ही ना पाएं,
तो आप उससे छुटकारा नहीं पाते और उसी के बंधन में फंसे रहते हैं और बाकी दुख जिसे हमें भोगना है वह जहाँ का तहाँ रह जाता है। इसलिए एक जीवन काफ़ी नहीं होता। तो हमें दुख को गले लगाना चाहिए और इसे गर्मजोशी से आगोश में लेकर इसे चूर चूर कर दूर फेंक देना चाहिए। उसके बाद तो इस तरह के इंसान से दुख भी दूर रहता है। तो देखिए, दुख ऐसा एहसास है जिसे जितना जल्दी हो हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब हमारे जीवन में क्या होता है, हम इस तरह सुखों का स्वागत करते रहते हैं और यह नहीं जानते कि जितनी मात्रा में हम सुख जमा कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमारे कोष में, दुखों के ब्रह्मांडीय कोष में दुख जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि दुख और सुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो जब आप सिर्फ सुख को ढूंढते हैं और दुख से बचने की कोशिश करते हैं तो शायद यह इंसान का सबसे मूर्खतापूर्ण दुस्साहस है। इसलिए जब हम दुख को स्वीकार करके अपने दुख के कोष को शीघ्र खाली कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सुख प्राप्त होने वाला है, लेकिन हम ऐसा जीवन अवश्य प्राप्त करेंगे जिसमें ना दुख है और ना सुख, संतुलित अस्तित्व। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य दुख रहित अस्तित्व नहीं है, यह सुख रहित अस्तित्व भी नहीं है। यह कोई ऐसी विकृत अवस्था नहीं है जिसमें हम सदा दुख भोगते रहें। यह इतना घिनौना भी नहीं है कि हम मरकर मोक्ष चाहें, और मोक्ष इस जीवन से बच निकलने का मार्ग नहीं होना चाहिए। यह तो एक ऐसा प्रेम संबंध है जिसमें हमेशा दुख है, क्योंकि प्रेम ही दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। पश्चिम ने कभी नहीं समझा कि प्रेम का अर्थ क्या है। महान संगीत और नृत्य की संगत में यहाँ प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। प्रेम के बारे में लिखी झूठी बातों का यही रहस्य है। प्रेम को किसी सजावट की ज़रूरत नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ाकर संवारने की ज़रूरत भी नहीं है। यह अपने आप में समर्थ है। इन सभी कवियों और रहस्यवादियों ने प्रेम के इस दर्द को जाना ही होगा। उन्होंने प्रेम को सौंदर्य से, पुष्पमालाओं से, रेशमी वस्त्रों और रत्नों से संवार कर हमें प्रलोभन दिया है ताकि हम भी प्रेम करने की क्षमता उत्पन्न कर सकें। लेकिन हम इसे सावधानीपूर्वक कागज़ में लपेटकर देवदार की पेटियों में बंद करना चाहते हैं, और जब भी हम प्रेम के दर्द को महसूस करते हैं तो पेटी खोलकर उन वस्तुओं को देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसी शुरुआत करना और ऐसा अंत करना, क्योंकि सुहाग का जोड़ा और श्रृंगार की वस्तुएं तो बनी रह सकती हैं, परंतु वह दुल्हन जिसे इन वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया है उसका अंत देवदार के किसी ताबूत में ही होता है। इन चरम सीमाओं के बीच इस पेटी से, इस ताबूत के बाहर बचने की संभावना है, बशर्ते हम प्रेम के इस बनावटीपन से बच पाएं। इसलिए जो भी यह समझता है कि प्रेम सुखद अनुभव या संगति है या ऐसा ही कुछ है, तो वह खुद ऐसी ही किसी पेटी में जाएगा और उसके वस्त्र दूसरी पेटी में। किंतु यदि कोई समझता है कि प्रेम का अस्तित्व दुख के बिना नहीं हो सकता, वह दर्द ही प्रेम है, जैसे ईश्वर प्रेम है और इसलिए ईश्वर दर्द भी है। दर्द भी ऐसा जैसा अमेरिका वाले कहते हैं, गर्दन का शूल। जिसे ऐसा दर्द हो वही इसे समझ सकता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर दर्द ही हो, क्योंकि जब मैं इस दर्द को स्वीकार करता हूँ यह मिट जाता है। उसी तरह जब मैं ईश्वर को स्वीकार करता हूँ तो वह अंतर्ध्यान हो जाता है। इसलिए संतजन कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? मैं ही ईश्वर हूँ। क्योंकि संपूर्ण विश्व का दुख स्वयं में समेटकर उन्होंने ईश्वर को अपने अंतर में बुला लिया है। वे कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? दर्द कहाँ है? क्योंकि जब दुख अनंत तरीके से मुझ में मौजूद है, जैसा उसे होना चाहिए, तो ईश्वर भी यहीं है। आपको याद होगा, एक बार मैंने कहा था कि स्वामित्व का अर्थ दुख पर अधिकार पाना है।
दुख को स्वीकार किए बिना ऐसी अवस्था पाना संभव नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि दर्द ही प्रेम है, दुख ज़रूरी है। अधिकाधिक दर्द का मतलब है अधिकाधिक प्रेम। ईश्वर स्वयं अनंत दर्द है। जब मैं दुख के कारणों को दूर फेंक कर दुख का आलिंगन कर पाता हूँ, जब मैं दर्द को स्वयं में समा लेता हूँ, तभी इस बात की संभावना बनती है कि अंततः स्वयं ईश्वर को भी मैं आलिंगन में बांध लूँगा। दिव्य प्रेम की परिणति यही है। मैं चाहता हूँ कि आप सबको ऐसी शक्ति मिले जिससे आप दुख से दूर ना भागें, बल्कि उसका स्वागत करें। अधिकाधिक दुख की मांग करें, इसे अपने में समेट लें, क्योंकि जब ये आपसे अलग होता है तभी आप कहते हैं, मुझे दुख महसूस हो रहा है। मैं जो हूँ उसका अनुभव मैं स्वयं नहीं कर सकता। दुख महसूस न करने का, दुख न भोगने का रहस्य ही यही है कि मैं इसे अपना लूँ। फिर देखिए कि दुख दर्द हमारे लिए क्या करता है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।